कि तुम रात रात भर कहाँ जाता है, थप्पड़ भी लगते थे हमें, लेकिन मैं किसी न किसी बहाने छुप छुपा के जाके बिरहा। मातल मयंक जी का मदहोशी में मनवा, गगनवा के राही से बने कृष्ण बनवारी, सुंदर 12 बरस की नारी, पढ़ के इश्क में राधा प्यारी के गीत। काशी काश्मीर करनाल गई, काबुल अंदर, कलकत्ता कटिहार कानपुर, पिया को नार ढूंढे। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं सौलभ हिंदी। दोस्तों, बिरहा जगत के कलाकारों के इंटरव्यू के सफ़र में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और हमारे बीच आज एक और बिरहा गायक कलाकार हैं जो बैठे हैं और उनके विचारों को आज जानेंगे। कब से गा रहे हैं, कितना संघर्ष रहा इनका इस गायकी में, बिरहा गायकी में, और आज की बिरहा गायकी की स्थिति आप लोग खुद ही देख रहे हैं। और तमाम तरह के जो गायक हैं उनका जो इंटरव्यू हमारे चैनल के माध्यम से आप लोग देख ही रहे हैं। और भी एक हमारा चैनल है सौलभ भोजपुरिया ब्लॉग करके, जो जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, तो उसको भी देखा करिए। मैं जिस भी जो बिरहा कलाकार हैं उनके घर पे जाता हूं तो उनका जो घर का व्यू उस पर रखता हूं और भोजपुरी में उस पर बात करता हूं। सबसे बड़ी बात, लोगों का बहुत मैं कमेंट आ रहा था कि भोजपुरी में क्यों नहीं नाम रखे। ऐसा तो हम उसको भोजपुरिया चैनल बनाए और उस पर भोजपुरी में बात करते हैं और लोगों का जो घर पे जाते हैं तो उनको दिखाते हैं। तो आज हमारे बीच इसी संदर्भ में आज बिरहा गायक कलाकार हैं। अब इनके मुंह से इनका स्वयं परिचय जानिएगा आप लोग। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप अपना परिचय 2 शब्द में दे दीजिए हमारे दर्शकों। हम गायक कलाकार केशव लाल यादव गाजीपुर से हैं, विश्वनाथ गुरुजी के शिष्य हैं हम, जो हमारे बगल में गुरुजी बैठे हुए हैं जी। और आज के परिवेश में गुरुजी के ही सगे भांजा सियाराम कवि की लिखी हुई गीत मैं गाता हूँ। जैसा 2-1 सवाल आपने किया था तो उसका मैं जवाब दे रहा हूँ। और मैं अपने गुरुजी के माध्यम की ओर से, सियाराम कवि जी की ओर से, और मैं गायक कलाकार केशव लाल यादव अपनी ओर से आपके संतोष भाई, आपके चैनल को, आपको बहुत बहुत दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ, जो आप चल के हमारे बिरहा के सम्राट, बिरहा के पितामह, कोई सिटी, कोई शहर बाकी नहीं है जहाँ हमारे गुरुजी न गए हो, जिनकी टी सीरीज कंपनी की कैसेट पेटी की पेटी बधी हुई विदेशों में जाती थी। जब हम लोग ज़मीन पर बैठ के बिरहा सुनते थे गुरुजी की, हमारे जैसे हजारों चेला हैं कवि जी के, गुरुजी के, हमारे जो बिरहा के सम्राट की उपाधि मिली, बिरहा के पितामह माने गए विश्वनाथ गुरुजी। तो आपने एक सवाल किया था हमारे गुरुजी से कि शिक्षा के बारे में, आपने शिष्यों को क्या शिक्षा दिया, तो उसको मैं बता रहा हूँ। हजारों चेला हैं हमारे गुरुजी विश्वनाथ जी के, लेकिन हमारे गुरुजी हमेशा यही शिक्षा दिए कि पहली बात मेरी याद करना कि बड़े कलाकारों का मंच पे सम्मान करते हुए बिरहा गाना, बड़े कलाकारों के मुंह मत लगना। और मैं अपना असली शिष्य तभी मानूंगा तुम लोगों को कि इस मंच पर अश्लील शब्दों का प्रयोग कभी जीवन में मत करना। बोलना तो अच्छी बातें बोलना। हजारों चेलों में से हमको गुरुजी बहुत ज़्यादा मानते हैं, और मानने का कारण आपको बता रहा हूँ कि आज के जो गीतें गाई जा रही हैं कलाकारों के मुखारबिन से, संतोष भाई, मैं आपके चैनल पर बता देना चाहता हूँ, इतनी अश्लीलें गीतें आ रही है कि उसका पोस्टर आप नहीं देख सकते माँ बहनों के बीच में बैठकर, और गाना सुनने की बात तो बहुत दूर है। तो इसलिए गुरुजी हमको मानते हैं, इसलिए कि गुरु पूर्णिमा में जब हम आते थे पहले, तो गुरुजी कहते थे केशव जी तुम कोई ऐसी चीज़ गाओ जो यहाँ कोई ना गाया हो। तो मैं अपने इन लोगों की गाई, पहले की बाप दादा बुजुर्गों की जो पुरानी धरोहर है, उसको मैं ज़्यादा गाता हूँ। और इसलिए गुरुजी हमको ज़्यादा मानते हैं कि तुम पुरानी चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए, कलाकारों का सम्मान करते हुए, अपने बुजुर्गों का आदर भाव करते हुए मंच पर बोलते हो और गाते हो केशव, इसलिए तुम्हें मैं बहुत ज़्यादा मानता हूँ। तो मैं ज़्यादा करके पुरानी चीज़ को ही आज भी मैं गाता हूँ। जैसे बहुत पहले हमारे गुरुजी ने गा के छोड़ दिया, अब शायद इनको याद भी नहीं होगा कि इसको मैं गाया हूँ। मैं हमेशा कोई भी काम किया अपने गुरुजी के बताए हुए रास्ते पर ही चला, इनकी ही लकीर पे हमने चला, इनकी बनाई हुई लकीरों को हमने कभी नहीं छोड़ा। और आज भी संतोष भाई बता दे आपके चैनल पर मैं कि आज भी
जो नई नई गीतें हमारे कवि सियाराम जी लिख रहे हैं आज के परिवेश में, उसमें भी अश्लील आप नहीं पाएंगे। तमाम हजारों हम लोगों के मुखार बिंदु से आया है, मोबाइल पर सुने होंगे आप भी। तो गुरुजी इसीलिए हमको मानते हैं, मेन बिंदु पर आइए। गुरुजी इसीलिए हमको ज़्यादा मानते हैं कि तुम हम लोगों की पुरानी चीज़ को आज भी जगा रहे हो, जिसको लोग भूल रहे हैं। अब नई पीढ़ियों को भी आप वो पुरानी चीज़ें दे रहे हो। जैसे गुरुजी गाते थे, जैसे टेरी होता है, बिरहा का मेन सारांश होता है टेरी। तो गुरुजी गाते थे, जिस अक्षर से शुरू होता था उसी अक्षर से बंद होता था। जैसे बता दूं संतोष भाई, मातल मयंक जी का मदहोशी में मनवा, देखिए म से शुरू है। मातल मयंक जी का मदहोशी में मनवा, गगनवा के राही चंद्रमा, म से बंद है। ऐसी तमाम है। जैसे इन लोगों ने गाया, गुरुजी गाए हमारे बिरहा सम्राट विश्वनाथ गुरुजी। ककहरा क से शुरू होता था, तो हम ज्ञानी तक ये लोग गाते थे। जैसे मैं कुछ बता दे रहा हूँ, 2-4 लाइन। क से देखिए, कैसन बने कृष्ण बनवारी, सुंदर 12 बरस की नारी, पढ़ के इश्क में राधा प्यारी के गिरधारी चल दिए। ख आ गया, खासी सर पर लिए दौरिया, भर के तरह तरह की चुड़िया, दन से बरसाने नगरिया, मदन मुरारी चल दिए। ग आ गया, गरवा में हैकल हुमेल, पट्टा बंगुरी पछेल, चंदन हार और चंदेल, अंगुरी में मुनरी। ग से अंग्या माने कुछ ना। इसके बाद आ गया च, चोली कसय अनमोल, कन्हैया जी की बात है, कोई ये कपोल बात नहीं है। चोली कसय अनमोल, सीने पर 2 गोली, गोल बोले मीठी मीठी बोल, मन हरत हरी। छ आ गया, छल्ला सिकड़ी और नहिया बाजू, जोसन दोनों बहिया, सोह कर धनी करहिया, गरवा में सिकड़ी। देखिए फिर लग गई टेरी च से। अब ये च की बंदी से, च से शुरू है, च से बंद है। चंचल चतुर कन्हैया, ये सब आज के कलाकार नहीं दे पाएंगे, जो गुरुजी पहले गा के छोड़ दिए। आज के कलाकारों में ये सब चीज़ें नहीं है। जैसे गुरुजी गाए थे पहले, चंचल चतुर कन्हैया, नाचे बन मझरिया कमरिया, राधे तोड़ के नाचें। च से शुरू और च से बंद। ऐसे गुरुजी गाते थे। बता दे रहा हूँ मैं, ये तो भूल गए होंगे, अब मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि मैं यही सब ज़्यादा गाता हूँ। तो गाते थे कि एक पत्नी का पति परदेश गया और 14 साल बीत गया, नहीं आया घर। तो वो निकलती है खोजने के लिए। तो कैसे खोज रही हो, देखिए ककहरा में लिखा हुआ है, कैसे काशी काश्मीर करनाल गई, काबुल अंदर कलकत्ता कटिहार, कानपुर पिया को नार ढूंढे घर घर। र देखिए र से बंद है, हर लाइन र से बंद होगी। अब क खत्म, ख आ गया। खासी, ख से खड़गपुर खरगोशी, खखरा खुलनी जा गई निसर। र ग से गाजीपुर ग्वालियर गया, गई गंगा सागर। र घ से घोसी घुमेरपुर में, घुमर घुमर के करे सयर। र ऐसे एक जानी तक गाते थे गुरुजी। तो इन सब चीज़ों को फिर लास्ट में लगाए च वाला, च की चीज़ लगाए कि चीज पर, देखिए च से शुरू है, चीज पर चीज सटा के लूटे, हरी लहरिया कमरिया, राधे तोड़ के नाचाएं। च से बंद है। और कुछ पूछना चाहते हो तो आप बताइए। बहुत ही अच्छा जो इन्होंने बताया, और हमको भी ये सब नहीं पता है जो होता है ककारा में, जो अभी गा के सुनाए। ककारा होता है, अद्धड़ होता है, बंदिश होता है। क्योंकि अभी तक जितना भी इंटरव्यू हुआ है, किसी ककारा वाले जो गायक हैं उनका इंटरव्यू शायद नहीं हुआ, नहीं तो वो लोग भी गा के बताते। आपने गा के सुनाया, अच्छा लगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आप कब आपको लगा कि नहीं हमको भी बिरहा गाना चाहिए, बिरहा लाइन में आना चाहिए? देखिए हम जब प्राइमरी में गए तभी से मैं गाना बजाना का बड़ा शौक था मुझे। और इन लोगों की बिरहा कहीं होती थी तो मैं घर से बहुत डांट पड़ती थी कि तुम रात रात भर कहाँ जाता है, थप्पड़ भी लगते थे हमें। लेकिन मैं किसी ना किसी बहाने छुप छुपा के जाके बिरहा को सुनता था, हमको बड़ा अच्छा लगता था। तो इन लोगों की 1-2 लाइन मुझे याद हो जाती थी रात भर सुनने में। तो उसी को प्राइमरी में बाल सभा जब होती थी बच्चों की शनिवार के दिन, तो हमको मास्टर साहब गवाते थे, मैं 1-2 लाइन याद था तो उसी को गाता था। जैसे गुरुजी की मुझे 1 लाइन याद थी, मैं प्राइमरी में था तो गाता था, मोर भंगिया की मनादा हो भोले बाबा, मोर भंगिया की मनादा। ये गाना गाते थे? ये गाना मैं बाल सभा में गाता था। जब मैं 8-9 में गया, दादा रामकरण जी का इंटर कॉलेज है सिधौना में, उस कॉलेज में जब गया तो वहाँ ड्रामा होता था, तो उसमें भी मैं भाग लेता था।
और गाने के लिए मुझे अधिकांश उसमें जो है पार्ट मिलता था और मैं गाया करता था। तो मैं बिरहा तो सन 91 से ही गा रहा हूँ। गाने को तो प्राइमरी से ही मेरा शौक था, लेकिन 90-91 से मैं गुवाहाटी, बम्बई, कलकत्ता इन सब शहरों में घूम कर गाया। तो जैसे कि आप गाए थे, मतलब जो गाना आपने शुरू किया, जो गीते इनको देखकर, तो कोई आपके पिताजी या आपके दादाजी कोई ऐसा भी थे? हाँ, हमारे पिताजी थे, अच्छे गायक थे वो। अच्छा। हाँ, पुराने जो कलाकार थे, जिन्होंने कुछ लोगों का नाम गुरुजी ने बताया भी आपको, तो उन लोगों की जोड़ी में थे एक करिया गवैया थे फुलवारी के। उनका और मेरे पिताजी का बहुत दंगल होता था बिरहा का। हमारे पिताजी की भी कुछ चीज़ें हैं मेरे पास। तो वो जो लोग गाते थे वो सब चीज़ आज के कलाकार याद नहीं कर पाएंगे, ना वो गा ही पाएंगे। तो पिताजी बोलते थे कि तुम गाओ मत, अगर तुम्हें गाने की शौक है। मैं तो शुरू किया तो मेरे पिताजी बिल्कुल बुजुर्ग हो गए थे, तो उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें बिरहा गाना ही है, नहीं मानेगा तो तू विश्वनाथ के अखाड़े की बिरहा गाओ, बाकी तो सब फालतू है, सब अलुल जलुल कजरवा, टिकुलिया, पैजनिया, झुलनिया ये सब गाते हैं, तो ये सब गाना है तो बिरहा मत गाओ। अगर तुम्हें बिरहा गाना है तो विश्वनाथ से मिलो और उनकी लिखी हुई उनसे राय लो, उनके शिष्य बन के तुम बिरहा गाओ, क्योंकि वो अच्छे गायक हैं। वो अश्लील शब्दों का प्रयोग कतई नहीं करते हैं, तो उनसे सीखोगे तो शिष्टता की बात मिलेगी और अच्छी अच्छी बातें बोलोगे। जैसे आप इनसे गाते हैं तो कितना मांग होती है आपकी गायकी की? कहाँ कहाँ तक लोग बोलते हैं नहीं कि उनको बुलाइए, गवाइए? देखिए, अब ये तो कहाँ कहाँ मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जो गुरु जी की दी हुई शिक्षा है, गुरु जी भी हमें भेजते हैं कि कोई शायरी गाने वाला गवैया मिल जाता है तो हमको भेजते हैं कि केशव को भेजो, बाकी और शिष्य जो है सक्सेस नहीं हो पाएंगे। अच्छा। तो केशव हमको भेजते हैं। अच्छा, इसमें ये भी होता है कि अगर मतलब कोई जैसे गाने वाला है, हाँ, तो उसके जोड़ में कोई भेजना, ऐसा है, मान सम्मान की बात होती है। अच्छा। तो गुरुजी भी टटोलते हैं अपने हजारों शिष्यों में कि फला गायक इलाहाबाद का है तो वो शायरी गाता है, ककहरा गाता है और अद्धर गाता है, तो उसका जवाब कौन हमारा शिष्य दे पाएगा। तो उसमें हमको छाटते हैं गुरुजी, केशव तुम जाओ वहाँ, तुमसे ही काम चलेगा, क्योंकि वो तुरंत सवाल जवाब देना पड़ता है। तो सवाल जवाब में तुरंत होता है ना, जैसे कव्वाली आप सुनोगे, कव्वाल लोग गाते हैं तो एक कव्वाल प्रश्न करता है, दूसरा कव्वाल तुरंत जवाब देता है। तो उस जगह पे जहाँ इस ढंग का माहौल होता था, चाहे वो आसाम गुवाहाटी हो, मैं आसाम गुवाहाटी तक भी गया हूँ। एक गायक थे बुजुर्ग गुरु जी के ज़माने में, अमलधारी राजभर जी, उनसे मेरा 8 दिन लगातार शायरी हुआ गुवाहाटी में, तिनसुकिया में, मच्छी, तमाम मार्केटें थी आसाम में। आसाम के बहुत बड़े TRC थे, बहुत बड़े अधिकारी थे भदोही के, सुनील पांडे जी, वो हमको 6 दिन लगातार दंगल गवाए अमलधारी से, और मैं 6 दिन सक्सेस रहा अपने दंगल में। हाँ, एक ही शब्दों से कई बातें पूरी की जाती थी लेखनी के द्वारा। जो हमारे एक कवि थे मुसलमान बद्र आलम कवि जी, तो हमारे गुरुजी ने भी उसको बहुत गाया, बड़ी फरमाइश होती थी। और आज भी मैं जहाँ जाता हूँ लोग कहते हैं जरा उसको बोल दीजिए। गुरुजी खुद कहते हैं केशव में दिमाग से उतर गई, जरा वो शेर बोल दीजिए। तो मैं गाता था कि तुम्हें भेजा था एक पहुँची, वो पहुँची या नहीं पहुँची, अगर पहुँची हो पहुँचे तक तो लिख भेजो कि हाँ पहुँची, जवाब आया उसकी जानिब से जो भेजा आपने पहुँची, हमारे हाथ आ पहुँची, नहाने घाट पर पहुंची, उतारी हाथ से पहुंची, अब कोई कमबख्त यहाँ पहुंची, चुरा के ले गया पहुंची, यहाँ पहुंची वहाँ पहुंची, अब खुदा जाने वो कहाँ पहुंची। तो इन सब चीज़ों का महत्व था, इसको कहते हैं यमक अलंकार। हाँ, तो काफी कुछ चीज़ें गुरुजी ने ऐसी भी सिखाया हम लोगों को जिसमें प फ ब भ म ये सब नहीं रहेगा, उसको कहते हैं अद्धड़। जैसे है, कंठी डाले दादा चिंगड़ी खाला तड़के अद्धड़ के निहारा शायरी। देखिए इसमें क ख ग घ इस प फ ब भ म ये नहीं आ रहा है, तो इसको अद्धड़ कहते। इसको हमें तो ऐसी शिक्षा गुरुजी, हमारे विश्वनाथ बिरहा के सम्राट पितामह विश्वनाथ गुरुजी दिए हैं कि हम लोग ओठ पर सुई रख के गाते हैं। अच्छा, ओठ में ओठ नहीं चिपकता है, हम ऐसी भी बिरहा गाते हैं। वो जो सुमित्रा नंदिनी, हाँ, सुमित्रा नंदिनी से मेरा पाला पड़ा था एक बार। इसी गुरुजी भेजे थे हमको। नवापुरा पन्ना प्रधान जी हैं हमारे, जो 4-5 बार लगातार प्रधान हुए, पन्ना प्रधान जी। जीभ पर ऐसा, हाँ, नवापुरा की धरती से हैं, बड़े
बनारस जिले के बड़े मानिंद आदमी हैं पन्ना प्रधान। बिरहा जगत का नया पुराना कोई कलाकार ऐसा नहीं है जिसको पन्ना प्रधान अपने यहाँ होली के दिन न गवाए हों। सबको गवा चुके हैं। एक बार गुरुजी ने हमें भी भेज दिया, जाओ नंदिनी आ रही है, सुनता हूँ बड़ी शायरी का कहरा गाती है, तुम जाओ तो केशव। तो मैं गया, नंदिनी के साथ गाया और 11 बजे बिरहा शुरू हुई। 10 बजे रात तक हमने सवाल जवाब किया। यहाँ तक हुआ, देखिए किसी कला गुरुजी यही शिक्षा दिए, किसी कलाकार का अपमान नहीं करना चाहिए। तो मैं ये नहीं कहूँगा, ये तो फैसला पब्लिक करती है, लेकिन मेरा 10 बजे से 11 बजे से लेकर दिन से और 10 बजे रात तक चपके शायरी ककहरा बंदिश और अंग्रेजी बहुत कुछ हम लोगों ने वहाँ गाया। तो वहाँ पब्लिक ने मुझे बहुत पसंद किया। और इस बार भी पन्ना प्रधान जी का आदेश है कि आपके गुरुजी आएंगे गाने के लिए। आप भले आपका गाना न हो लेकिन आपका स्वागत किया जाएगा, आप गुरुजी के साथ आप जरूर आइएगा। इस बार भी मेरा वहाँ बुलावा है। अच्छा, वो बताते हैं लोग कि जीभ पर सुई रख के गाया जाता है। हाँ। तो क्यों ऐसा होता है? तो यही सब कवि के पहले के कवियों में आज के कवियों में यही अंतर है कि ओठ न लड़े तब सुई रख सकते हैं आप। ओठ लड़ेगा तब तो सुई अंदर घुस जाएगी, तो इसमें छांटना पड़ता है। प फ ब भ म व, ये नहीं रहेगा। और जितना वर्ण है आप बोलते जाएंगे तो ये लड़ेगा नहीं ओठ। क ख ग घ, क ख ग घ, मुँह बा के भी बोल सकते हैं। बस उसमें प फ ब भ म व न रहे, ये ओठ लड़ जाएगा। तो इस पर आराम से इसको करके गा सकते हैं। तो सुई रख के गाय वो कला होती है कि नहीं? जी हाँ, तो उनका मैं देखा हूँ, सुमित्रा ने को उन्होंने गाया वो भी गाया हाँ, तो गाते ये हैं। वर्ण जो है नहीं होना चाहिए उसमें। उसके बाद सुमित्रा नंदिनी ही नहीं कोई गा लेगा। लिखने जैसे में हमारे गुरुजी बहुत पहले एक चीज गाते थे, ये पहले होता था। सवाल जवाब में होता है, लोग पूछ देते हैं कि फला देवता कैसे पैदा हुए, अब फला देवी कैसे पैदा हुई। तो सबका निचोड़ हमारे गुरुजी गाए थे सन 80 में, मुझे याद है। अब थोड़ा सा नंदिनी चल रही है, वो गाती है, लेकिन अब धीरे धीरे सारे लोग इसको छोड़ चुके हैं। अब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा ये सब, क्योंकि न जब किसी को पता रहेगा। जब गुरुजी हमको भेजे, लोग भी आ गए इसमें, जैसे मंगल कवि जी, पढ़े लिखे लोग, MA LT हैं, BHU में पढ़ाते थे। ऐसे ऐसे लोग आ गए। अब मानना है पुराने लोगों का, पढ़े लिखे लोगों का, कि हम ऐसी गीत गाएं, ऐसा गाना गाएं जिससे समाज को एक दिशा मिले, अच्छा संदेश जाए, ठीक। और ऐसा न गाएं कि कोई उसका मतलब ही न हो। ओठ सुई लगा के गा दिए, अलग चीज़ है, लेकिन उससे संदेश क्या गया? सुन लिया आदमी, बात खत्म हुई। हम ऐसा गाना गाएं कि उससे एक संदेश जाए समाज में, ये भी सोचते हैं। अच्छा, आपके मतलब ये भी है कि समाज में एक कुछ नया संदेश जाए। हाँ। वो गीतें होनी चाहिए जो समाज को कुछ रूप और नया आयाम दे सके, सीख मिले। सीख मिले। इसलिए कि कलाकारों से, नेताओं से, अच्छे वक्ताओं से लोग सीखते हैं। आप बताइए कि मान लीजिए आपके पिताजी थोड़ा बहुत गाते थे, आप भी गाते हैं, जी। आपके बच्चे वगैरह भी हैं? हाँ, हमारे एक लड़का है राहुल कुमार यादव। तो वो भी इस लाइन में है कि नहीं, उसकी रुझान थी, हम्म, लेकिन हमने कहा नहीं, ये बड़ी संघर्ष की चीज़ है, हम्म, बिरहा लाइन में बिल्कुल मत आओ। हम्म, हमने उसको खुद मना किया। कभी कभी हमारी डायरियाँ सुटकेस से निकाल के चुरा के वो पढ़ता था। जब मैं सो जाता था या मैं कार्यक्रम में जाता था तो डायरी हमारी घर पे लेके वो चोरी चोरी पढ़ता था, गुनगुनाता था। तो हमारी वाइफ ने कभी कभी हमको बताती थी कि देखिए लगता है ये भी गाएगा। तो हमने उसको बैठा के समझाया कि देखो राहुल, ये जो है बड़ी संघर्ष की चीज़ है, बड़ी त्याग की चीज़ है। एक साधु संतों को जितनी तपस्या करना पड़ता है उससे कम नहीं है बिरहा गाने वालों की तपस्या। तो इस लाइन में मत आओ। तो उसको हमने पढ़ाया लिखाया, ITI वगैरह किया वो गाजियाबाद दिल्ली से। इसके बाद आज वो बम्बई में सीमेंट की बहुत बड़ी फैक्ट्री है, जिस फैक्ट्री में वो सुपरवाइजर है। हमारा भाई है एक मनोहर यादव, जो बम्बई में वो फर्नीचर का ठेकेदार है। इस समय हमारे भाई मनोहर जी का काम जो है पूना में चल रहा है फर्नीचर का।
तो बड़ा सपोर्ट है उसका हमारे लिए कि भैया कितना आगे बढ़ें, कितना बढ़िया आप गावें। हमेशा वो तत्पर रहता है मेरे लिए। हाँ, कवि जी से बहुत अच्छा लगाव है, जो अभी कभी हमारे गुरु जी विश्वनाथ जी के सगे भांजा सियाराम कवि, जिनका जलवा है आज बिरहा जगत में। छोटे बड़े हर कलाकार ने इनकी लिखी हुई गीत गाते हैं। आज में तो हम लोग इन्हीं की लिखी हुई टोटल गा रहे हैं। तो इनसे मेरे भाई मनोहर का बड़ा लगाव है और बहुत कवि जी भी मानते हैं। हमारा भाई मनोहर भी कवि जी को बहुत मानता है, गुरु जी को भी बहुत मानता है, पिता के समान। और अभी अभी बुलाया था मेरा भाई राम सेवक नेताजी हैं, बजरंगी यादव जी हैं, इन लोगों ने मिल के कवि जी को बुलाया, महाराष्ट्र की धरती पर इनका स्वागत करवाया। तमाम 50 चेला जो है कवि जी के जुटे, उनका स्वागत सम्मान किए। और इसी लाइन में अगर आपका आदेश है तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय समाजवाद। जी जी। तो आप जो है कि हमारे साथ थे बिरहा गायक केशव लाल यादव। तो इनके विचारों को आपने जाना और गीतें भी काफ़ी अच्छी सुनाई इन्होंने, और काफ़ी बिरहा के बारे में जो बातें बताई और बहुत ही अच्छा लगा। तो इनके विचारों को आपने देखा। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। तो ऐसी ही वीडियो मैं अपने चैनल के माध्यम से लेकर आता रहूँगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।